हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब दिल्ली आओ और फिर घूमो नहीं तो क्या, खाक दिल्ली आओ। यही सोचकर मैंने फटाफट से आज कुतुब मीनार घूमने का प्लान बना लिया। लेकिन फिर पता चला कि आज तो सोमवार है और सोमवार के दिन दिल्ली में काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमने के पर्पज से तो बंद ही रहते हैं। इसीलिए फिर मैंने फटाफट मोहन नगर गाजियाबाद के लिए एक रैपिडो बुक किया। अब मैंने मोहन नगर मेट्रो स्टेशन से रेड लाइन पकड़ते हुए सबसे पहले कश्मीरी गेट के लिए एक मेट्रो ली। इसके बाद फिर कश्मीरी गेट से मैंने येलो लाइन पकड़ करके चांदनी चौक तक पहुंचने के लिए दूसरी मेट्रो ली। वैसे तो मोहन नगर से रिठाला जाने वाली ट्रेन पकड़ के सीधे चांदनी चौक जा सकते थे, लेकिन फिर मैंने सोचा जब घूमने ही निकले हैं तो फिर अच्छे से घूमते ही हैं। फिर चांदनी चौक जब मैं पहुंची तो वहाँ का नज़ारा तो एकदम ज़बरदस्त था। सबसे पहले चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही दिल्ली का वो जाना पहचाना शोर और हलचल देख के तो मन झूम उठा। अब सबसे पहले सामने पड़ा मेरे गुरुद्वारा साहिब, जहाँ पर मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ लिए, पूरी गुरुद्वारे का मैंने चक्कर लगाया। और इसके आगे मैं पहुंची गौरी शंकर टेम्पल। गौरी शंकर टेम्पल में चूँकि सोमवार था और सोमवार के दिन मेरा फास्ट भी रहता है, और गौरी शंकर टेम्पल इतना सुंदर है अंदर से कि वहाँ जा करके वहाँ के जितने शिवलिंग हैं उनके दर्शन करके मेरा मन ही प्रसन्न हो गया। अब गौरी शंकर टेम्पल का पूरा दर्शन करने के बाद मैं बढ़ी लाल किले की ओर। लाल किले की झलक गौरी शंकर टेम्पल के सामने से ही क्या शानदार दिख रही थी। मुझे, चूँकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था घूमने का अकेले, तो इसीलिए सामने से देख के मुझे लगा बस मैं वहाँ पहुँच गई और मैं पहुँच गई लाल किला। लेकिन जब मैं पास में पहुँची तब मुझे पता चला लाल किले की मेन एंट्री पॉइंट जहाँ दिख रहा था वहाँ नहीं है, बल्कि राइट साइड में लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर जाने के बाद मेन एंट्री पॉइंट है। अब जैसा हमने किताबों में पढ़ रखा था लाल किले के बारे में, अब तक उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और भव्य था लाल किला। उसका एंट्रेंस गेट इतना बड़ा था और इसके बाद मैंने टिकट लिए। टिकट लेने के बाद काफ़ी अंदर तक जाने के बाद मुझे, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारा फ्लैग होस्ट करते हैं नेशनल ओकेजन्स पर, मैं वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। मैंने भी कई सारी फ़ोटोज़ खटाखट क्लिक करा ली। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद मुझे एक और एंट्री पॉइंट मिला जहाँ पे 2 तोपें रखी हुई थी दोनों साइड में, और वहाँ पे भी ढेर सारे लोग फोटोज़ खिंचा रहे थे। उस गेट से अंदर जाने के बाद छत्ता चौक आया। छत्ता चौक जहाँ पर मुगल काल में उस फोर्ट में रहने वाले लोग अपनी मार्केटिंग करने के लिए उस चौक का यूज़ करते थे। बेसिकली आज भी छत्ता चौक में दुकानें लगती हैं और वहाँ पे सामान मिलते हैं, लोग लेते हैं। अब छत्ता चौक से आगे बढ़ने पे हमें मिला एक म्यूजियम जो कि पेड था, मतलब उस म्यूजियम में जाने के लिए हमें एक अलग टिकट लेना पड़ता। तो मैंने उस म्यूजियम में घूमना थोड़ा सा अवॉइड किया क्योंकि मुझे पूरा लाल किला अंदर से देखना था। फिर मैं आगे बढ़ी तो आगे मुझे मिला एक जनरल म्यूजियम जो कि दीवाने आम के बगल में था। तो उस म्यूजियम में मैं गई और उस म्यूजियम में, जो जनरल म्यूजियम था, उसमें मुगल कालीन, तोप के गोले, असली बंदूकें, तलवार और बादशाहों के कपड़े, और साथ ही साथ बेगमों के कपड़े, और उन 1857 के अखबार और काफ़ी सारी हिस्टोरिकल चीज़ें मुझे देखने को मिली, जिसे देखकर मुझे काफ़ी आश्चर्य भी हुआ कि आज तक ये सारी चीज़ें कैसे संभाल के रखी गई हैं, वो भी शीशों में पैक करके। और आगे आने वाली जनरेशन इन्हें अपने आंखों से देख करके काफ़ी एक्सपीरियंस ले सकती है कि उस टाइम के लोग कैसे क्या करते थे। हालांकि मुझे आगे बढ़ने पे दीवाने आम, जो कि मैंने अब तक सिर्फ जोधा अकबर जैसे सीरियल्स में देखा था, वो मुझे सामने से इतना सुंदर लग रहा था कि मैंने सोचा कि सोचो जब ये अभी इतना सुंदर लग रहा है तो उस समय के लोग जब यहाँ पे इस जगह का बखूबी इस्तेमाल करते होंगे तो उन्हें कितना आनंद आता होगा। दीवाने आम के बाद था दीवाने खास। दीवाने खास के आगे कुछ सुरंगें थीं और जो कि बंद कर दी गई थी। क्या आपने भी ये एक्सपीरियंस किया है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।